तो ध्यान रखना, जीवन में लॉन्ग टर्म में जीतता वो नहीं है जो ज़्यादा स्मार्ट होता है या फिर ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। जीवन में जीतता वो है जो हार्ड वर्किंग होता है। आपको हार्ड वर्किंग बनना है बेटा, ठीक है ना। किसी भी डिस्ट्रैक्शन में ना पड़ना प्लीज़। अगर आपकी फालतू दोस्तियां हो रही हैं, ऐसी दोस्तियां जो पढ़ाई के अलावा बातें कराती हैं, ठीक है ना, तो प्लीज़ बेटा ऐसी दोस्तियों से दूर रहो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त या सहेली बहुत कूल है, बहुत घूम रहे हैं, रोज पार्टी कर रहे हैं, ये सब होता है हमारी एज में, हमारे साथ भी होता है। मैंने हमेशा आपसे देखो खुले के बातें करी है, तो ध्यान रखना बेटा, ठीक है, दैट्स देयर ओन लाइफ, बट अभी आप ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अभी लाइफ के 1-2 साल बेटा सिर्फ पढ़ाई में डिवोटेड हो जाओ। कोई चीज़ टफ आती है तो बी अ सुपर हीरो ऑफ योर ओन लाइफ, वो अपनी चीज़ें दूर करो, खूब पढ़ाई करो, फिर जीवन के जो बाकी साल होंगे ना, तुम जो चाहोगे वो खरीद सकोगे, जो चाहोगे वो कर सकोगे। वो लाइफ जीनी है, आपको सोचना ना पड़े। अगर आज आपको यहाँ पे पार्टी करनी है तो आपके पास पैसे होंगे कि हाँ आज मैं यहाँ पार्टी कर सकता हूँ, यहाँ पे पार्टी कर सकती हूँ, हाँ मुझे ये कपड़े पसंद है मैं खरीद सकता हूँ, मैं खरीद सकती हूँ, हाँ मुझे ये ज्वेलरी पसंद है मैं खरीद सकता हूँ, खरीद सकती हूँ, मुझे ये फ़ोन पसंद है हाँ मैं खरीद सकता हूँ, खरीद सकती हूँ, ठीक है बच्चों। सो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे से जीना है, आपको बहुत ओपी इंसान की तरह बहुत स्मार्टली जीना है, अच्छे से जीना है, तो आपने अपनी राह चुन ली है। लोग अमीर कैसे बनते हैं? आप अमीर बनना चाहते हो इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे पता है, या तो बहुत बड़े क्रिकेटर बन जाओ, लेकिन आपने वो राह छोड़ के आपने IITian की राह चुन ली है, तो वो वाले तो ये चीज़ एंड हो गई है। या फिर बहुत बड़े एक्टर बन जाओ, बहुत बड़े मॉडल बन जाओ, लेकिन हाँ अभी आप पढ़ाई में रहो, एक्टर मॉडल आप बाद में भी बन सकते हो। या फिर बहुत बड़े बेटा बिजनेसमैन बन जाओ, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, कोई ऐसा रिवोल्यूशन ले आओ, पता नहीं एकदम फोड़ के रख दो, ठीक है, बहुत बड़ा स्टार्टअप कर दो। लेकिन उसके लिए भी क्या है, उसके लिए भी अभी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी आप ये टास्क 2 साल पूरे करो, ठीक है ना। 11th-12th अच्छे से करो, IIT में जाओ, IIT में जाओगे आपको और अच्छे बच्चे मिलेंगे, और अच्छे लोग बनेंगे जिनके सपने ऊंचे होंगे, उनके साथ टीम अप करोगे। आप उनके साथ टीम अप करोगे तो आप उनकी अपनी कंपनी के फाउंडर बन सकते हो, आपके साथ कोई ना कोई को फाउंडर हो सकता है, और आप लाइफ में बेटा फोड़ सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है कि एक अच्छे कॉलेज में अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, उनके साथ आप कोई स्टार्टअप कर सकते हो, सब कर सकते हो। लेकिन हाँ ये सब चीज़ें लाइफ में तभी कर पाओगे जब आप आज अच्छे से पढ़ाई करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मैं लोगों का रिजल्ट देख रहा था, जो लोग मुझे टैग कर रहे थे इंस्टा वगैरह में, मैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने देखा था कि लोग केमिस्ट्री को बहुत गंदी निगाहों से लिख रहे थे बेटा हाँ हमारे मोहल्ले में ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं जिसकी केमिस्ट्री आती है वो बहुत रटता है, ये करता है, ऐसा नहीं है। तुम भाई PW के स्टूडेंट हो, ठीक है। जो केमिस्ट्री आपका जो सब्जेक्ट है ना मेरे बच्चे, केमिस्ट्री अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप भूल जाओ कि आपकी कुछ रैंक भी आ सकती है। केमिस्ट्री आनी ही चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से प्रेम मत करो, PCM में किसी सब्जेक्ट से प्रेम ना करो, तीनों से प्रेम करो, तीनों बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों से बेटा प्रेम करो, समझे ना। जितना प्रेम कर सकते हो उतना करो, अच्छे से बेटा पढ़ाई करो, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, तीनों में फुल मार्क्स लेके आने हैं। नेक्स्ट जो भी टेस्ट होगा उसमें बेटा मुझे तीनों सब्जेक्ट में आपके फुल मार्क्स चाहिए, ठीक है। और हाँ मजे भी करते रहो, मस्ती भी करते रहो, ठीक है। और अपना एक अच्छे फ्यूचर का सपना देखते रहो कि जब IITian बनोगे 1 डिजिट रैंक आएगी, 2 डिजिट रैंक आएगी, चलो AIR 1 आएगी, ये भी सपना देख सकते हो। तो कैसे इंटरव्यू दोगे? दिन में एक बार 5 मिनट जरूर विजुलाइज करो, जब AIR 1 आएगी तो तुम इंटरव्यू दे रहे हो, हर कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है, हर कोई सेल्फी लेने को, हर न्यूज़ में तुम ही छाए हुए हो। तो 5 मिनट बेटा ये विजुलाइजेशन भी करो, क्योंकि ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थॉट बिकम थिंग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों ने बोला है कि जो आपके थॉट्स होते हैं वो थिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जो आप सोचते हो ना आपका लाइफ वैसे ही हो जाता है। तो अपने आप को ऐसे मत सोचो कि तुम्हारी रैंक नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, नहीं सोचो आपकी रैंक आएगी। हाँ यार मुसीबतें टफ है यार, समझे ना, टफ है। टफ क्यों है? मतलब IIT बेटा टफ नहीं है। IIT पता है टफ क्यों है? क्योंकि यार हम अंदर से मक्कार हैं, इसलिए टफ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो थोड़ी सी लेंदी लगती हैं उनको एकदम सुपर हीरो की तरह, सुपर हीरोइन की तरह टैकल करो। पढ़ना पड़ेगा। ये जो IIT की राह है बेटा आप ही ने चुनी है ना, तो उसमें मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप हर एक चीज़ में चाहते हो कि पेन ना चलाना पड़े तो तब सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा बेटा। मैं बहुत ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो क्लास 11th में मक्कारी कर देते हैं यार, किसी ना किसी रीज़न की वजह से, या तो उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप बेटा बहुत लकी हो, आपको क्वालिटी एजुकेशन घर पर बैठे बैठे मिल रही है, ठीक है। तो यार देखो क्लास
11th बर्बाद ना करना, वरना क्लास 12th में ऐसी हालत होती है ना, जो बच्चे क्लास 11th अच्छे से नहीं पढ़ाई करते हैं उनके लिए मैं अभी से वार्निंग दे रहा हूँ, अपने सीनियर से पूछ लेना कि यार अगर मैं यहाँ पे आके AM GM भी लिख दूं, अभी आप पढ़ोगे वो तक नहीं कर पाओगे। और पता है ये सब जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कैलकुलस में इसका 25 से 30% यूज आता है, बस जितना मैं डिफिकल्टी लेवल आपको करा रहा हूँ बच्चे ध्यान से सुन लो, इसका 25 से 30% यूज आता है, और वो तक बच्चों को फिर क्लास 12th में नहीं आता होता है। क्यों? क्योंकि क्लास 11th में थोड़ी सुनो मक्कारी कर दी होती है। तो बच्चों प्लीज यार मक्कारी मत करो, बहुत सीरियस रहो, बहुत सीरियस करो। बस बेटा 2 साल की बात है, 2 साल की बात है। क्लास 11th बहुत अच्छे से अगर आपने कर दिया तो क्लास 12 बेटा मक्खन हो जाएगी। क्लास 12 बहुत आसानी से निकाल दो कि बस क्लास 11th में मेहनत कर लो, ठीक है। फिर क्लास 12 जब मक्खन हो जाएगी तो भाई आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, बस लाइफ बहुत ज्यादा सेट हो जाएगी, ठीक है। तुम जो सपना देखते हो ना, तुम किसी भी सिचुएशन से बिलोंग करते हो, तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा भी है, मुझे पता है बैकग्राउंड भी कई बार ऐसा होता है कि क्या होता है तुम्हारे घर में लाइट भी ना होती हो, किसी तरह तुम डाउनलोड करके ये सारा लेक्चर देखते हो, ठीक है ना। जब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो लेक्चर को देखने के लिए, तुम दूर दूर जाके, बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर हम बहुत दूर जाते हैं सर, जहाँ पे इंटरनेट आता है, मैं आपको बता रहा हूँ वहां से सर डाउनलोड करके लाते हैं लेक्चर। मतलब देख के मुझे ये लगता है, मैं उन बच्चों से जानता हूँ, मैं एक ही चीज कहता हूँ जब भी मेरी बात होती है, कभी इंस्टा वगैरह कहीं भी मेरी बात होती है, कभी लाइव आता हूँ ये आता है, मैं उनसे बस ना एक चीज बोलता हूँ, जब बेटा आप इतनी मेहनत कर रहे हो ना, दूर जाके लेक्चर, आपके एरिया में इंटरनेट भी प्रॉपर नहीं है, आप दूर जाके डाउनलोड करके लेक्चर लेके आ रहे हो, या फिर सर आपने लाइव लेक्चर लेने को कहा है, सर हम दूर बैठ जाते हैं, फिर हम कहीं पे बैठ के आपका लेक्चर देख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यार जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो क्यों ना अपना 1000% दिया जाए। अगर आप ना एक भी चीज छोड़ दोगे ना, अगर जैसे हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि सर कितना पढ़ लें कि सिलेक्शन हो जाए, बेटा कोई अपर लिमिट नहीं है। बस मेरा एक ही आंसर है, जितना टाइम मिले उतना पढ़ो, ठीक है। आपका किसी के साथ बेटा कोई कंपैरिजन नहीं है, आपकी लड़ाई सिर्फ आपके साथ है। जब टाइम मिले तब पढ़ो, और पूरे दिन में टाइम 12 से 14 घंटे निकालो। हाँ अभी शायद इतना होमवर्क नहीं होता है कि आप 12-14 घंटे लगे रहो, अभी इतना होमवर्क नहीं होता, धीरे धीरे बेटा होमवर्क भी बढ़ेगा। अभी जानते हो कि अभी होमवर्क कम है, तुम्हें लगता है यार और पढ़ाओ, क्योंकि ये चीजें थोड़ी बहुत लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। थोड़े दिन बाद जानते हो क्या होगा, अगर आपने सिटिंग की आदत नहीं डाली, फिर इतना होमवर्क आएगा, तुम कहोगे थोड़ा सा तो कम होमवर्क दो, थोड़ा सा तो कम होमवर्क दो, ये सारी चीजें बेटा होने लगती हैं। तो देखो मैंने जितनी चीजें बोली, पता नहीं मैं क्या बोल गया, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, बस दिल से जो चीज मेरी आई वो चीज मैं बोल गया। लाइफ इज वेरी इजी, ठीक है ना, व्हेन यू एक्ट प्रॉपरली। अगर आप बहुत प्रॉपरली एक्ट करोगे तो जिंदगी बहुत आसान है। प्रॉपरली एक्ट करने का मतलब क्या, शुरू का रोज होमवर्क करो। यार प्लीज यार ये मुझे मैसेज मत करो कि सर बैकलॉग हो गया हम क्या करें। यार ऐसा हो सकता है मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा जवाब दे दूं और मैं तुम्हारी नजरों में भगवान बन जाऊं कि सर ने मुझे एक मेथड बता दिया हाउ टू क्लियर बैकलॉग। हाँ ऐसा तुम्हें फील हो, बेटा बैकलॉग होने ही क्यों देना है, क्यों बैकलॉग हो रही है, तुम क्या अपने इरादों को लेके सच्चे नहीं हो क्या? बैकलॉग क्यों हो रहा है यार? अभी मैं तुम्हें फोन पकड़ा दूं, उसमें एक मैं नया गेम डाउनलोड करके तुम्हें दे दूं, बोलूं बेटा ये वाला गेम है, इसको पार करना है, तुम जानते हो तुम लग जाओगे दिन रात जब तक तुम उस वाले गेम को फिनिश नहीं कर दोगे, उसके लेवल ना कर दो। होता है, हमारे साथ भी होता था, हम बचपन में गेम खेलते थे, गेम आ जाए भाई साहब, नहीं होता तो दिन रात ऐसे लगे रहते थे कि भैया हम बहुत बड़े गेमर हैं। पढ़ाई में ऐसा क्यों नहीं है? जबकि गेम खेलने से आपको पैसे मिले इसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन पढ़ाई करो उससे आपको पैसे मिले फ्यूचर में, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, 99.99% है। 0.01 इसलिए नहीं है, वो बाद में रीजन बताऊंगा, अभी मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, ठीक है। तो बच्चों प्लीज अच्छे से पढ़ो, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ो, सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, क्या मैं रोज का होमवर्क रोज कर रहा हूँ, क्या फिजिक्स वाले सर, केमिस्ट्री वाले सर, मैथ वाले सर जैसा हमें पढ़ा रहे हैं, वो जैसा हमें चीजें करने को कह रहे हैं, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ? अगर आंसर नो आता है ना, अगर 1% भी नो आता है ना, इसका मतलब यू नीड टू चेंज समथिंग, और आपको आत्मचिंतन करना है कि यार, और आत्मचिंतन करके मतलब खुद सोच के कोई स्ट्रेटेजी तुम जो बनाना बना लो, आंसर यही है कि आपको पढ़ाई करना है। नो स्ट्रेटेजी इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, ये सोच लो। आपको लगता है ना सर क्या स्ट्रेटेजी रखें, कोई भी स्ट्रेटेजी बेस्ट नहीं है, कोई भी स्ट्रेटेजी बेटा वर्स्ट नहीं है, कोई भी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, कोई भी खराब नहीं है। बस फाइनली आप जो पढ़ रहे हो वो आपको समझना है, यही एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है।